आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीठे की एक ऐसी रेसिपी जो स्वाद में तो लाजवाब है ही, सेहत से भी भरपूर है। अगर आपको रोज़ एनर्जी चाहिए और देसी स्वाद चाहिए तो आप आटा और ड्राई फ्रूट के इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई करिए। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएंगे। सेहत से भरपूर आटा और ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। आप चाहें तो इस लड्डुओं के लिए थोड़ा सा मोटा आटा भी ले सकते हैं, उससे ये लड्डू और भी टेस्टी बनते हैं। लड्डुओं में डालने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने 1/4 कप लिए हैं। सभी को मैंने थोड़ा सा मोटा काट लिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और जो आपको नहीं पसंद है उन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं। लड्डुओं में डालने के लिए मैंने 1 चम्मच मेथी ली है। अभी सर्दियाँ पड़ रही हैं तो अगर आप लड्डू में मेथी डालेंगे तो लड्डू काफ़ी हेल्दी बनेंगे। अब 1 कटोरी मैंने मखाना लिया है और 1 चम्मच गोंद ली है। लड्डू बनाने के लिए आटा को हम सेक लेंगे। तो आटा सेकने के लिए मैंने लोहे की भारी तले की कढ़ाई ली है। अगर आप आटा भारी तले की कढ़ाई में सेकेंगे तो आपका आटा अच्छे से सिक जाएगा और बिल्कुल भी नहीं जलेगा। कढ़ाई में मैंने 1 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। घी अभी अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें आटा डाल देंगे और गैस की फ्लेम को लो करके आटा को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता या ये गुलाबी कलर का नहीं हो जाता। अभी आटा भूनने में मैंने केवल 1 बड़े चम्मच घी ही डाला है। अगर आप आटा भूनने के लिए बहुत ज़्यादा घी का यूज़ करेंगे तो आटा बहुत देर में भुनेगा। इसीलिए हम पहले आटा को अच्छे से भून लेंगे और जब लड्डू बनाएंगे तब उसमें और घी ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए आटा बहुत अच्छे से भुन गया है और आटा का कलर भी चेंज हो गया है। अब इस आटा को हम एक बड़ी परात में निकाल लेंगे। अब हम मेथी को भून लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने मेथी डाल दी है। गैस की फ्लेम को लो करके मेथी का हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसे भून लेंगे। तो ये देखिए मेथी का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने 3-4 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम बादाम फ्राई करेंगे। तो बादाम को मैंने एक छन्नी में डाल दिया है और ऐसे ही हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को डायरेक्ट घी में भी फ्राई कर सकते हैं। फ्राई होने के बाद में जब हम इन्हें निकालते हैं तो सारे ड्राई फ्रूट्स एक बार में छन्नी में नहीं आते हैं, कुछ नीचे छूट जाते हैं जिससे वो जल जाते हैं। अगर आप इस तरह से छन्नी में रख के उनको फ्राई करेंगे तो सारे ड्राई फ्रूट एक जैसे फ्राई होंगे और एक ही बार में हम उन्हें निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स का कुकिंग टाइम अलग अलग होता है। कुछ चीज़ें जल्दी फ्राई हो जाती हैं और कुछ को फ्राई होने में हल्का सा टाइम लगता है। तो इसीलिए सभी को हमें अलग अलग फ्राई करना है, एक बार में ही इकट्ठे में ही सारे को हमें फ्राई नहीं करना है। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम गोंद को भी फ्राई कर लेंगे। तो गोंद थोड़ी सी है इसीलिए मैंने इसको छन्नी में फ्राई किया है। अगर गोंद ज़्यादा है तो आप इसको डायरेक्ट कढ़ाई में फ्राई कर लीजिए, इससे वो अच्छे से फूल जाएगी। हमने जो आटा गूंद के रखा था उसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब हम मखानों को भी फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच घी डाल दिया है, उसी में हम इन्हें मखानों को डाल देंगे। तो मखाने को हम छन्नी में फ्राई नहीं करेंगे, डायरेक्ट कढ़ाई में ही फ्राई कर लेंगे। तो मखाने को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें आटा में डायरेक्ट नहीं मिलाएंगे। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, हल्का सा इनको ठंडा कर लिया है। मखाने को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो इनको मिक्सी में पल्स मोड में भी पीस सकते हैं। जब हम लड्डू बनाते हैं तो मखानों को आटा में साबुत नहीं डाला जाता है। अगर हम इन्हें साबुत डाल देंगे तो हमको लड्डू बनाने में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मखानों को हमें काट के ही मिलाना पड़ता है। अब हमने जो मेथी भून के रखी थी वो पीस लेंगे। तो मेथी को हमें एकदम बारीक पीसना है, दरदरा नहीं पीसना है। दरदरा अगर हम इसे पीसेंगे तो लड्डुओं का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अब हम गुड़ का मेज़रमेंट कर लेंगे। तो लड्डुओं में डालने के लिए मैंने 650 ग्राम गुड़ लिया है। 500 ग्राम हमने आटा लिया था और थोड़े से उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे, तो उस हिसाब से हमने 650 ग्राम गुड़ ले लिया है। गुड़ को मैंने पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। अब हमने जो आटा और ड्राई फ्रूट को मिला के रखा था उसी में हम इस गुड़ को भी डाल देंगे और सारी चीज़ों के साथ में गुड़ को मसल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग जब आटा के लड्डू बनाते हैं तब वो आटा के लड्डुओं में गुड़ को मेल्ट करके डालते हैं, लेकिन मैंने बचपन से ही लड्डुओं को इसी तरीके से बनते हुए देखा है, इसीलिए मैंने गुड़ को डायरेक्ट ही आटा में मिक्स कर दिया है। अब हाथ से मसल कर गुड़ को, ड्राई फ्रूट्स को और आटा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमने जो मेथी को पीस के रखा था वो मेथी इसमें डाल देंगे और जो मखाने को काट के रखा था वो मखाने भी हम इसमें मिक्स कर देंगे।
कढ़ाई में मैंने 1.5 कप घी अच्छे से गर्म कर लिया है और उसमें 1/4 कप खसखस डाल दिए है। इसको हम घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आटा और गुड़ के लड्डू में खसखस का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हमने जो आटा को में ड्राई फ्रूट्स मिला के रखे थे, उसमें हम इस गर्मा गर्म घी को और खसखस को डाल देंगे। चम्मच से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें हाथ से इसे टच नहीं करना है, क्योंकि घी बहुत गर्म है। घी भी आटा में अच्छे से मिक्स हो गया है और हमने गर्मा गर्म घी डाला है, जिससे कि गुड़ भी बढ़िया से मेल्ट हो गया है। तो आटा अब छूने के लायक हो गया है। अब इसे हम हाथ से अच्छे से मसल देंगे। ऐसा करने से गुड़ के अगर थोड़े बहुत बड़े टुकड़े रह गए होंगे तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम लड्डू बनाएंगे। तो पहले हम हाथ में आटा का मिक्सचर ले लेंगे और उसे हाथ में अच्छे से मसल लेंगे। इसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। डायरेक्ट उठाकर हमें लड्डू नहीं बनाना है। पहले हमें हाथों में आटा को अच्छे से मसलना है और उसके बाद हम उसके लड्डू बनाएंगे। आटा को हाथ में लेकर मसलना ज़रूरी है। अगर हम उसके डायरेक्ट लड्डू बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, सारे लड्डू बिखर जाएंगे। तो बस इसी तरह से हाथ में मसलते हुए हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। लड्डू बनाते बनाते अगर आपका मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो आप उसको कढ़ाई में डालकर हल्का सा गर्म कर लीजिए, या फिर उसमें गर्मा गर्म घी भी डाल सकते हैं। मैंने इतने लड्डू बनाने के लिए 400 ग्राम घी का यूज़ किया है। आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा घी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। तो इस सर्दियों में आप इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।